भगवान ने देखा कि अब हमें भी अवतार लेने का समय आने वाला है, तो भगवान ने योग माया को बुलाया। भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदूनां निजनाथानां योग मायां समादिशत्। भगवान ने योग माया को बुलाया और बोले, हे देवी गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोप गोविरलंकृतां रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। हे देवी आप गोकुल में जाइए, वहाँ जो रोहिणी नाम की वसुदेव जी की एक पत्नी है, गोकुल में रहती है, वहाँ जाइए। और आप क्या कीजिए, कहा कि ये जो इनके गर्भ में बालक पल रहा है देवकी माता के गर्भ में, इसको आप ले जाकर रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दीजिए और आप स्वयं यशोदा माता के गर्भ में जाइए और वहाँ आप अवतार लीजिएगा। और इसके बाद मैं भी देवकी माता के गर्भ से अवतार लूँगा और आप मेरा ये सब काम कीजिए। पृथ्वी पर आपके लोग बहुत पूजा करेंगे, आप सबका समस्त कामों को पूर्ण करने वाली देवी मानी जाएंगी। आपको धूप दीप नैवेद्य सब लोग चढ़ाएंगे और पृथ्वी पर आपके अनेक नाम होंगे। लोग आपको दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, चामुंडा आदि नामों से आपको जानेंगे। नारद, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका इत्यादि आपके नाम होंगे। सब लोग आपकी पूजा करेंगे। इसलिए देवी आप जाइए और मेरा ये सारा कार्य कीजिए। भगवान का आदेश प्राप्त करके वो योग माया गई और उन्होंने देवकी माता का जो गर्भ था वहाँ से उनका संकर्षण करके वहाँ से खींचकर उन्होंने रोहिणी माता के गर्भ में वो स्थापित कर दिया। और उनके वहाँ कुछ समय बाद रोहिणी माता के गर्भ से भगवान बलदेव के रूप में प्रकट हुए। बोलो बलभद्र भगवान की। और उनका नाम रखा गया संकर्षण। उनका एक नाम था संकर्षण, क्योंकि गर्भ का संकर्षण करके उसमें स्थापित किया था। और उनका एक नाम था राम। क्यों? रामेति लोकर्मणा, सबको आनंद प्रदान करने वाला थे, इसलिए उनका एक नाम था राम। और एक का नाम था उनका बल, बड़े बलवान थे, इसलिए उनका एक नाम था बल। बलम बलवदत बलवदत सुतात श्रेया। तो राम, बलराम, उन्हीं को हम सब बलराम के रूप में जानते हैं। बोलो बलराम भगवान की। अब इसके बाद बलदाऊ प्रकट हो गए और यहाँ वो मंगल वेला आई जब भगवान अवतार लेने के लिए उन्होंने मन बनाया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? भगवान अपि विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकरः आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभे। सबसे पहले भगवान आनक दुंदुभी। आनक दुंदुभी कौन? वसुदेव जी, उनका नाम आनक दुंदुभी है। उनके मन में आए, उनके मन में आए, जो भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं, भगवान है, विश्वात्मा है। फिर भी उनके मन में आया। उनके मन में आने के बाद भगवान देवकी जी के घर मन में गए मानसी दीक्षा के द्वारा। जैसे संसार में भोग विलास होता है, इस प्रकार भगवान का जन्म नहीं हुआ है। मानसी मन से पहले वसुदेव जी के मन में आए, देवकी जी के मन में गए, फिर वहां से उनके गर्भ में गए। और फिर क्या हुआ? भगवान जैसे ही देवकी माता गर्भ में आए तो पहले वसुदेव जी के मन में आए तो वसुदेव जी इतने तेजस्वी हो गए, सूर्य के समान उनका तेज हो गया, कोई उनकी ओर देख नहीं सकता था। उनके बाद जब देवकी माता गर्भ में आए तो सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितरां नरेजे भोजेन्द्र गेहे शिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। जिस प्रकार ज्ञान खलों की सरस्वती शोभा नहीं पाती है, उसी प्रकार कंस के कारागार में बंधी हुई देवकी माता की शोभा भी नहीं हुई। जिस प्रकार दीपक को यदि आपने बंद कमरे में रखा हो तो उसका प्रकाश केवल दीपक में ही, घर में ही फैलता है, आसपास नहीं जाता है। उसी प्रकार देवकी माता का जो प्रकाश था वो केवल कारागार में रहा। लोगों को पता नहीं चला कि इनके गर्भ में सारे जगत के निवास भूत परमात्मा आ गए हैं। और उसके बाद क्या हुआ? जैसे देवकी माता गर्भ में वो प्रकाश आ गया प्रकाश, तो सैनिकों ने जाकर कहा, अरे महाराज
अब तो वो देव की बड़ी चमकने लगी है, निश्चित रूप से उसके घर में वो आ गया है आपके मारने वाला। अब क्या हुआ, अब तो कंस जो है उसने पहले सोचा कि जाकर मैं देवकी को मार डालूं, तो देवकी के पास पहुंच गया और जैसे ही मारना चाहा तो सोचा कि नहीं इसको मार डालूं, मैंने मारू कि ना मारू, नहीं मारा उसने। उसके मन में ये आया कि कहीं जैसे नृसिंह अवतार लेकर प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नृसिंह अवतार लिया था, ऐसे कहीं अभी देवकी का गर्भ पेट फाड़ कर अभी निकल आया, अभी मार डालेगा मुझे। उसके बाद क्या हुआ, अब जैसे उसको पता चला कि आ गया है मेरे मारने वाला, तो आसीना संविशन तिष्ठन् भुंजाना पर्यटन महिम चिंतयान ऋषिकेशम पश्यत् तन्मयं जगत। खाते बैठते उठते सोते चलते फिरते बस उसको सब कुछ कृष्ण 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 वही दिखी। एक क्षण के लिए भी उसको चैन नहीं रहा, जहां देखो वहां उसको कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आ गया मेरे मारने वाला, आ गया मेरे मारने वाला, निरंतर उसको सारा जगत तन्मय दिखने लगा। उसके बाद क्या हुआ, जब देवकी माता के गर्भ में भगवान आ गए तो ब्रह्मा आदि सारे देवता वहां आए, नारद आदि देवता आए और सारे मुनिगण आ गए और आकर उन्होंने भगवान की स्तुति की। सारे देवता आकर भगवान की स्तुति करने लगे, गर्भ स्तुति उसको कहते हैं। क्या बोले सब लोग, सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्योरत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। हे प्रभु, आप सत्यव्रत हैं, अर्थात आप सत्य संकल्प हैं, आपका संकल्प कभी झूठा नहीं होता है। और सत्य परम, आपकी प्राप्ति का साधन भी सत्य ही है, सत्य से ही आप प्राप्त हो सकते हैं। त्रिसत्यम, तीनों काल में आप ही सत्य हैं और सत्य की योनि भी आप हैं और सत्य में ही आप निवास करते हैं, अंतर्यामी रूप से आप ही सब में निवास करते हैं और सत्य के भी सत्य आप हैं। और कहाँ तक है महाराज, ऋत सत्य नेत्रम, ऋत और सत्य, ऋतम च सुंदरतावाणी सत्यम च समदर्शनम। सुंदर वाणी को ऋत कहते हैं और समदर्शन को सत्य कहते हैं। तो मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक भी आप ही हैं। कहाँ तक है महाराज, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः, आप सत्यात्मक हैं, सत्स्वरूप ही हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार देवताओं ने बहुत सुंदर भगवान की स्तुति की। जब उनकी स्तुति समाप्त हुई और देवता ब्रह्मादि देवताओं ने देवकी माता को आश्वासन दिया कि माता जी आप चिंता मत कीजिए, आपके गर्भ में भगवान श्रीमन नारायण स्वयं आए हैं, अब आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, अब आप निर्भय हो जाइए। इस प्रकार सारे देवता लोग स्तुति करके अपने अपने धाम में चले गए। उसके बाद वह मंगल वेला आई, जिस समय भगवान का प्राकट्य होने वाला था। कौन सी वेला आई, उस समय क्या कैसा वातावरण हो गया, क्या हो गया, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्येव जनजन्मक्षं शान्तर्क्षग्रहतारकम् दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोडुगणोदयं महिमंगलभूयिष्ठ पुरग्रामवरो व्रजाकराः। जब भगवान के जन्म का काल आया तो उस समय कैसी स्थिति हो गई थी, सारे ग्रह नक्षत्र तारागण सब सम हो गए, सब में तेज आ गया, पृथ्वी जो है मंगलमयी हो गई, रत्न जहाँ छुपे हुए थे वे सब प्रकट हो गए, जल निर्मल हो गया। देवता जो जिन जिन की अग्नियाँ बुझ गई थी, अग्निहोत्र जो ब्राह्मण थे उनकी अग्नियाँ बुझ गई थी, कंस के भय से जिन्होंने अपनी अग्नि को वो कर दिया था, लुप्त हो गई थी अग्नि उनकी, ये अग्नियाँ स्वयं अपने आप प्रज्वलित हो गई, वायु निर्मल हो गए और मंद सुगंध निर्मल जल बहने लगा, आकाश भी स्वच्छ हो गया और हल्के हल्के बादल उस समय आ गए और मंद 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 वहाँ वर्षा होने लगी। थोड़े थोड़े जग मंदम मंदम जलधरा जगरजुर रनुसागरम, बादल कहाँ गरजे तो वहाँ, और वर्षा कहाँ हुई, सागर के पास, सागर के वहाँ धीरे धीरे वहाँ वर्षा होने लगी। और जितने ऋषि मुनि थे सब लोगों ने, किसी ने कुछ चढ़ाया, किसी ने कुछ चढ़ाया, किसी ने अपने सुमनाओं से सुंदर पुष्प चढ़ाए
है ना, देवताओं ने पुष्प चढ़ाए और ऋषियों ने सुमनाओं से अपने मन को ही चढ़ा दिया। इस प्रकार और सब लोग वहाँ नृत्य गायन करने लगे, बड़ा भारी उत्सव हो गया। तो उस समय सुंदर नक्षत्र, सुंदर योग, सुंदर करण, सब कुछ उत्तम था। उस समय भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और मध्य रात्रि का समय था। उस समय क्या हुआ? निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीद था प्राच्यां दिशिंदूरिव पुष्कलः। जिस प्रकार पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय होता है, उसी प्रकार पूर्ण चंद्रमा जिस प्रकार प्राची दिशा में उदित होता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों के हृदय रूपी गुहा में निवास करने वाले जो विष्णु हैं, वो माता देवकी के गर्भ से उसी प्रकार मध्य रात्रि में, निशीथे अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और भगवान का दिव्य प्राकट्य वहाँ हुआ। बहुत ही सांवली सलोनी मूर्ति, सुंदर सा शिशु रूप में भगवान वहाँ प्रकट हुए। शिशु रूप से प्रकट होने के पहले भगवान ने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो वहाँ उन्होंने देखा भगवान कैसे थे। तम अद्भुतम बालकमं भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। भगवान का वो जो रूप था बहुत ही अद्भुत था। उनके 4 भुजाएं थी, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे, सुंदर पीतांबर ओढ़े हुए थे और हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह था, गले में कौस्तुभ मणि थी और भगवान का श्री विग्रह जो है वो मेघ के समान श्याम था, मेघ श्याम, घनश्याम, बहुत ही श्यामल श्रीअंग था। इस प्रकार बहुत ही सुंदर सुंदर नेत्र थे, सुंदर कपोल, सुंदर नासिका, बड़ा अद्भुत रूप वहाँ भगवान का था। उस रूप में भगवान ने उनको दर्शन दिया। जब वसुदेव जी ने देखा कि ये तो श्रीमन नारायण साक्षात हमारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं, तो वसुदेव जी ने उनकी स्तुति की। उन्होंने कहा कि आप ही प्रकृति से परे साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उनकी स्तुति के बाद माता देवकी जी ने भी उनकी स्तुति की। उन्होंने कहा आप ही साक्षात विष्णु अध्यात्मदीपा, आप ही विष्णु हैं, अध्यात्मदीप हैं। बहुत सुंदर माता देवकी जी ने भी स्तुति की और अंत में स्तुति करने के बाद बोली कि प्रभु आप अपना ये श्री विग्रह छुपा लीजिए, आप छोटे से बालक बन जाइए। मुझे बहुत डर लग रहा है कंस से, कहीं वो आ गया उसने आपको कष्ट पहुंचाया तो सोचिए। ब्रह्मा आदि सारे देवता आकर भी बता गए कि ये सारे पृथ्वी के पिता हैं, वो खुद भी देख रहे हैं, सब कुछ है, सब पता है कि भगवान है, फिर भी डर रहे कि आपको कोई कष्ट ना हो। क्या बात है? ये माँ का हृदय है। माँ का हृदय जो है ना, बेटा कितना ही बड़े से बड़ा हो जाए, माँ के लिए तो पुत्र ही रहता है छोटा सा, और उसकी रक्षा के लिए माँ हमेशा तत्पर रहती है। शक्ति नहीं होगी उससे भी ज़्यादा वो उसकी रक्षा करने में तत्पर रहती है। गाय जो है, यदि उसको बछड़े को यदि शेर पकड़े उसकी ओर लपके तो गाय जानती है कि शेर से वो नहीं जीत सकती, फिर भी शेर से भिड़ जाएगी। वो यहाँ देवकी माता कह रही है कि प्रभु मुझे कंस से भय हो रहा है, आप अपना ये श्री विग्रह जल्दी छिपा दीजिए। माँ के हृदय में बड़ी करुणा होती है। देव की माँ ने इस प्रकार स्तुति की और भगवान ने उनसे कहा, चतुर्भुजधारी है अभी तो भगवान, उन्होंने कहा है देवी, हे माता आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं आपको पूर्व जन्म का स्मरण कराता हूँ। आप पूर्व जन्म में प्रश्नी थी और जो वसुदेव जी हैं ये सुतपा नाम के प्रजापति थे। आपने दीर्घ काल तक तपस्या की और मुझे पुत्र रूप में आने के लिए आपने तपस्या की थी। आपने वरदान मांगा तो मैंने आपको पुत्र होने का वरदान दिया था कि मैं आप मेरे समान आपको पुत्र दूंगा। आपने मेरे समान पुत्र मांगा था, तो उस जन्म में मैं आपके वहाँ प्रश्नी गर्भ के रूप में अवतार मैंने लिया था। आप प्रश्नी थे तो मेरा नाम प्रश्नी गर्भ हुआ, और आप दूसरे जन्म में कश्यप और अदिति के रूप में आपने जन्म लिया। उस समय मैंने वामन अवतार लिया और आपका पुत्र बना, और आपने ये तीसरा अवतार जन्म लिया है देवकी और वसुदेव के रूप में,
और मैं आपका पुत्र बनकर आया हूँ। हमारा 3 बार क्यों आए? हमने तो एक ही बार मांगा था। तो भगवान ने कहा कि मैंने ये कहा था ना, मेरे समान, आपने कहा था कि मैं आपके समान पुत्र चाहिए, तो मैंने कहा था मेरे समान पुत्र नहीं दूंगा, तो मेरे समान तीनों लोगों में कोई है नहीं, मैं ही हूँ। तो अब प्रतिज्ञा भंग ना हो, उसमें दोष न लगे, तो कहा कि 1 का 3 गुना देना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको 3 बार आपके वहाँ मैं प्रकट होने का संकल्प किया है, इसलिए मैं आपके यहाँ जन्म ले रहा हूँ। और यहाँ एक शंका ये भी आती है, भगवान ने तो 3 ही जन्म लिए हैं, कृष्णगर्भ, वामन और कृष्ण, तो फिर राम और भगवान के जितने अवतार हुए हैं, परशुराम और ये भी अवतार लिए भगवान ने। भगवान कहते हैं कि ये मैं आपके तीसरा जन्म है, मेरा तीसरा जन्म है। बात क्या है इसका? ये रहस्य ये है कि यहाँ भगवान अपने जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, उनके जन्म की बात कर रहे हैं। देवकी वसुदेव जी के जन्म की बात कर रहे हैं कि आपका पहले ये जन्म हुआ था, उसके बाद दूसरा जन्म ये हुआ, तब मैं ये बन के आया, और आपका ये तीसरा जन्म है, तब मैं ये बनकर आ रहा हूँ। मेरे तो अनेक जन्म हो गए, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव 4 जन्म।